अस्सलाम वालेकुम। तो शहजाद भुट्टा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो बहुत लंबी ब्रेक हो जाती है क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है और टाइम नहीं मिलता। तो आज का व्लॉग मैं आया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि यार एक तो व्लॉग आपने अपलोड नहीं किया, दूसरी चीज़ ये कि आपने स्कॉलरशिप पे व्लॉग नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी एक न्यूज़ आपसे अपडेट करनी है क्योंकि चिली में और बाकी कुछ कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप का सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट है। और चिली में जो है बड़ा स्कॉलरशिप का जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑलमोस्ट जुलाई से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये कि ईमेल करना स्टार्ट कर सकते हैं चिली में। और ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप ओपन है और उसकी लास्ट डेट सम प्रोजेक्ट्स की, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिहाज से वहाँ पे स्कॉलरशिप होती है कि एक प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट के लिहाज से आपने ईमेल करनी होती है और ईमेल करने के बाद आपने उनसे कांटेक्ट करने के बाद फिर अप्लाई करना होता है, उससे पहले प्रपोजल बनाना होता है। अच्छा, मैं आप कुछ आराम से चिली में कब, कैसे और किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, चिली में सबसे पहले ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है प्रोफेसर को। अगर आप कर देते हैं तो मसले वाली कोई बात नहीं है, मगर बेहतर है कि आप कर दें। मैं ये सजेस्ट फिर भी करूँगा और ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में ईमेल करें। आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों में ईमेल करें, अप्लाई करें, देन आप जो आपको बेहतर लगता है मतलब ऑप्शन, फिर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे मेरी पिछली वीडियो में, फिर भी मैं आज आपको फिर अगेन से बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। चिली में आपकी सबसे पहले एक CV, पासपोर्ट, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके 3 रिकमेंडेशन लेटर और एक अलग चीज़ होती है वो है मोटिवेशनल लेटर। ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हर जगह के लिए। वैसे तो बेहतर ये कि आप ये चीज़ें डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, कब करना है आप अपने ईमेल? आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई प्रोफेसर को कहें कि यार ये मेरी रिसर्च लाइन है। अगर आप पहले तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप उसकी और अपनी रिसर्च को मैच करें। ऐसे किसी को ईमेल ना कर दिया करें कि यार हाँ जी उसका काम, अगर मिसाल के तौर पर मतलब अगर मैं अपनी फील्ड के मुताबिक देखूं, मेरा काम अगर प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर है और मैं किसी सॉइल वाले को कर देता हूं, सॉइल साइंस वाले को, तो ये बात नहीं बनती, ये तुक नहीं बनता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सारी CVs रिव्यू की हैं। यार आप लोगों को CV नहीं बनानी आती। एकेडमिक CV में और जॉब की CV में बड़ा फ़र्क है। यू शुड नो अबाउट दिस, यू शुड डिफ्रेंशिएट अबाउट दिस के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड जॉब CV। आप इसको कैसे तरीका है, गूगल पे जाएं, ठीक है, काफ़ी सारी CV आपको देखें, उनको तसल्ली से। ये काम इतना मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करेंगे और बस ख़त्म, नहीं, यू शुड टेक टाइम। इसमें बड़ा टाइम देना है आपने, ठीक है। और मतलब आपको पता हो कि यार ये इस चीज़ में मैं अपनी CV में ये चीज़ डालूंगा तो ये मुझे फ़ायदा है। अच्छा, फिर भी मैं कुछ छोटे से पॉइंट्स बता देता हूँ थोड़े से। वो पॉइंट्स ये हैं कि CV शुड बी ब्रीफ, मतलब ये है कि आपकी CV हो, आप मतलब आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, आपका बैकग्राउंड लिखा हो, कहाँ से हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी रिसर्च लाइन क्या है, आपके ब्रीफ कोर्सेज, मेजर कोर्सेज कौन से थे दैट यू स्टडीड इन योर बैचलर और मास्टर। अच्छा, उसके बाद नीचे आप अपने मार्क्स लिखें, CGPA लिखें, देन कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स, publications and references. Reference should be added, not like that reference will be furnished on demand. No, it's not like that. ऐसा नहीं होता कि यार जस्ट यह लिख दो ये रेफरेंस, वो पहले ही प्रोफेसर कह देता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये लिख क्या रहा है, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अच्छा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये CV मैंने बता दी। अब आपने ईमेल करनी है, ईमेल में आपने भी अच्छी तरह ये लिखना है कि यार रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, डेयर प्रोफेसर। अब कुछ लोग लिखते हैं हेलो प्रोफेसर। यार यू आर एजुकेटेड पर्सन, ये चीज़ ये ठीक नहीं होती कि यार आप लिख दो कि यार हाँ जी हेलो प्रोफेसर। रिस्पेक्टेड, इट शुड बी रिस्पेक्टेड। इवन के लास्ट मेरी कन्वर्सेशन हुई है मेरे एक सीनियर से, मैं भी कहीं गलती कर रहा था तो उसने कहा ऑफिशियल ईमेल शुड बी लाइक डेयर प्रोफेसर और रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब मैं आगे आ जाता हूँ, आपने करना क्या है। अच्छा, अब आपने ईमेल करनी है और ये सारी ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं करने के बाद
अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, चिली में आप बैचलर के बाद पीएचडी कर सकते हो, बट क्योंकि पाकिस्तान में मास्टर बहुत ज़रूरी है तो आपने मास्टर भी लाजमी करके ही पीएचडी के लिए अप्लाई करना। तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगा विदाउट मास्टर यू आर कमिंग है, ठीक होगी। सेकंड थिंग इज़ कि अब आपने अप्लाई कैसे करना है, वो ये करना है कि मतलब यूनिवर्सिटी के एक पोर्टल पे डेट अनाउंस होती है, कॉल आती है, मतलब कॉल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। आपने वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है एप्लीकेशन में और देन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। देन आफ्टर 1 या 2 वीक्स आपको इंटरव्यू की ईमेल आती है कि यार हाँ जी अब हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। चिली में मोस्टली हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है और रैंकिंग बनती है। अच्छा, इसकी डेडलाइन स्टार्ट होगी आई थिंक सो कि सितंबर में स्टार्ट होती है और अक्टूबर के एंड तक यूनिवर्सिटीज़ की डेट होती है, डिपेंड ऑन एवरी यूनिवर्सिटी की उसकी डेडलाइन क्या है। देन एक एनइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यहाँ की गवर्नमेंट की आप समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन है और वो फंड्स प्रोवाइड करती है या मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, फिर आपने वहाँ अप्लाई करना होता है। और सिर्फ यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है रैंकिंग की बेस के ऊपर, आया कि दिस स्टूडेंट इज एक्सेप्टेड फॉर दिस प्रोग्राम अंडर द स्कॉलरशिप और अंडर द मतलब ऑर्गेनाइजेशन। वो सिर्फ आपको बताती है कि यार ये यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया रैंकिंग के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मेरे पॉइंट्स अगर बने हैं 6.79, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब कहीं से कहीं बात निकल जाती है, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स दिमाग में चल रहे होते हैं और बंदा सोच रहा होता है कि यार ये चीज़ भी बताई जाए। चिली में CGPA जो है वो 7 है पड़ी, पाकिस्तान में 4 है पड़ी, मतलब 4 है, यहाँ पे 7 है। 7 में से फिर आपके पॉइंट्स बनते हैं, फिर उस पॉइंट्स की बेस पे आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी बनती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में 3rd 4th नंबर पे आए हो और आपकी रैंकिंग है 6.2 6.3 आउट ऑफ 7 और जो लास्ट है वो मतलब 4 है पड़ी। फॉर एग्जांपल लास्ट जो बंदा है 5 तक मिनिमम होता है। अच्छा, आपकी 3रे 4थे नंबर पे आती है तो समझ लें कि आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वैसे ही कंफर्म हो गई है। आपने ये नहीं करना कि बस छोड़ देनी है, आपने एनइट अप्लाई करना है। एनइट के लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे, वो आपने लाजमी अप्लाई करने हैं। एनइट के लिए आपके लिए नो रैंकिंग सर्टिफिकेट होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यू मस्ट हैव टू अपलोड दैट डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बता दूँगी, ये सारी चीज़ें हैं पड़ी। और एनइट के लिए भी यही चीज़ें हैं पड़ी जो मैंने बताई हैं पहले, सिर्फ 1 से 2 डॉक्यूमेंट डिफरेंट हैं। तो ये सारा स्कॉलरशिप का एक समझ लें नॉलेज था जो मेरे पास था चिली के लिए। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे शहजाद भुट्टा सर्च करके मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू गाइस। मेरे लिए आप जितने भी मेरे पास रिप्लाई आते हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई करता ज़रूर हूँ। Why not we should make a group in WhatsApp so I can give all the information regarding the scholarship for Chile, for Italy, for Australia, for China as well as। तो मैं थक गया हूँ, इतना मेरे पास टाइम निकला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटी सी एफर्ट को अप्रिशिएट करना आपका हक बनता है।